संज्ञा एक सामान्य रूप से आप जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया है हमारी, और दुनिया के जितने भी नाम होंगे, जितने भी नाम, अर्थात हम इस दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, और इस दुनिया में जितने भी नाम होंगे वो सब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उन नामों को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। कैसे जाने हम कि उन नामों को ही संज्ञा कहते हैं, इसके विषय में हम पूरी बात करेंगे। लेकिन हम इसमें और एक बात हम कहते हैं, कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा में कौन सी संधि है, तो हम देखेंगे संधि विच्छेद करके शम धन ज्ञा, और ये बन जाएगा संज्ञा। यानी इसका मतलब है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला जो है वो संज्ञा है, और दुनिया के जितने भी नाम होंगे उन्हें हम संज्ञा कहेंगे। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो नाम है वही संज्ञा है। अर्थात संज्ञा और नाम एक ही शब्द है। संज्ञा का पर्यायवाची जो है वह नाम है। अब कैसे कहेंगे, तो दुनिया के जितने नाम हैं उनको हम संज्ञा कह रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हम कौन हैं, एक हम व्यक्ति हैं, और व्यक्ति रहते हैं। हमारे बाद में इस दुनिया में क्या है, व्यक्ति को आवश्यकता किसकी होती है, वस्तु की होती है, वस्तु होती है। हम रहते कहाँ हैं, वह हमारा क्या होता है, स्थान होता है। अच्छा, ये सब जो है ये तो हम व्यक्ति से जुड़ी हुई है, अर्थात प्रत्यक्ष चीज़ें हैं। व्यक्ति अर्थात मेरा नाम राम है, वस्तु यानी मेरे पास एक कुर्सी है, और मैं स्थान कहाँ रहता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो दिखाई देने वाली है, अर्थात प्रत्यक्ष है। और हमारी एक भावना जुड़ी होती है, अर्थात भाव होता है, और भाव होता है इसलिए जैसे प्रेम की बात करें हम, घृणा की बात करें हम, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं ये सब नाम कहाँ हैं, इस दुनिया में ही है। व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, और इनके नाम, इनके भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात मैं यदि परिभाषा के रूप में बात करूं तो किसी, यहाँ पे और एक शब्द जोड़ देते हम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ऐसा हम सरल शब्दों में इसे याद रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के रूप में यदि मैं बताता कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो यह तो 1 मिनट में बता के हो जाता। लेकिन हमें समझना है कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति है तो वह दुनिया में एक है, वस्तु है तो भी इसी दुनिया से है, स्थान है तो भी यहीं से है, और भाव की बात हुई है। यदि हम यहाँ पे संज्ञा के भेद की बात करते हैं, संज्ञा को बांटा कैसे गया है, संज्ञा के भेद की बात करेंगे तो इनके 2 भेद हैं। अब 2 भेद कैसे हैं, एक तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर हम इसका अंतर कर सकते हैं, और यदि हम इसमें देखें तो दूसरा अर्थ के आधार पर भी बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यदि हम बांटेंगे इसे तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला रूढ़ के रूप में, दूसरा यौगिक के रूप में, और तीसरा योग रूढ़ के रूप में हम इन्हें 3 प्रकार से बांट सकते हैं। दूसरा, यदि अर्थ के आधार पर हम देखें तो अर्थ के आधार पर हम इसे पहला तो प्राचीन मान्यता के आधार पर बांट सकते हैं, और दूसरा हम इसे आधुनिक मान्यता के आधार पर भी बांट सकते हैं। आधुनिक मान्यता
के आधार पर। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर हमने संज्ञा को 3 भागों में बांटा, वैसे ही अर्थ के आधार पर जो है 2 भाग हो गए। एक तो हमारा हो गया प्राचीन मान्यता और दूसरा हमने ले लिया आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता जो है इसमें हम बांट सकते हैं, पहला जातिवाचक के रूप में, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हम इसमें बांट सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा इसमें हम भाववाचक संज्ञा के रूप में। चौथा इसी में समूहवाचक संज्ञा के रूप में। और इसी में 5वां हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में। ये हम किस में बांट सकते हैं? अर्थ के आधार पर इन्हें बांट सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ये 5 भेद हैं इनके। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा था, वैसे प्राचीन मान्यता के अनुसार 5 प्रकार से। और जो आधुनिक मान्यता है, इस आधुनिक मान्यता के आधार पर 3 प्रकार से ही बांटा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो पहला, दूसरा और तीसरा रूप है, पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा रूप इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा रूप इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये 3 रूप इसमें हो जाते हैं। और अंत के जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वह दोनों जातिवाचक में ही समाहित समझा जाता है आधुनिक मान्यता के अनुसार। और किशोरीदास वाजपेयी जी ने तो सिर्फ एक संज्ञा का रूप बताया है और वह है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं जिससे उन्हें जानकारी हो संज्ञा क्या है।